हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। इस वीडियो में प्रश्नावली 8.सी के 4 प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा 15 से लेकर 18 तक के प्रश्न करने वाले हैं। तो 15वें प्रश्न को हमने यहाँ पर नोट किया। मेरे दोस्त क्या कह रहा है आपका, तो सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस का कोस थीटा के। ठीक है, तो हमें प्रूफ दैट करना है मेरे दोस्त, यह इस वैल्यू के बराबर है या फिर मेरे दोस्त यह वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। जो आपको ठीक लगे मेरे दोस्त उसको कर सकते हैं सिंपली। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो वह काम यहाँ पर भी मेरे दोस्त मैं करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड को लूँगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लूँगा और राइट हैंड साइड को प्रूव करने का प्रयास करूँगा। तो कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त जितने भी प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में, आपका अगर सूत्र नहीं याद है तो नहीं बनने वाले। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था फार्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर जो एक फार्मूला होता है बीजगणित में आपने पढ़ा है या फिर मेरे दोस्त पहले बहुपद में पढ़ा है या फिर द्विघात समीकरण में पढ़ा है क्या मेरे दोस्त, कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का, और ये बहुत पहले से पढ़ाया भी जाता है। क्या होता है मेरे दोस्त, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ठीक है, इसी फार्मूले को लाकर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे स्क्वायर लिखने के बजाय मेरे दोस्त ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, और मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया भी है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोसेक थीटा, क्या मेरे दोस्त, कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हम करेंगे क्या, जो जो कोट थीटा है उसको कन्वर्ट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। ठीक है, और कोसेक थीटा को भी कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, तो साइन और कॉस में कीजिए। किसमें मेरे दोस्त, साइन और कॉस में। तो उसके लिए आपका सेपरेट फार्मूला होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, सूत्र होता है आपका कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, और कॉट थीटा का जो है उसका भी सूत्र लगा देंगे मेरे दोस्त मेरे भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर लाके। यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो हमें कोट का फार्मूला पता है, कोसेक का फार्मूला पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब कोसेक स्क्वायर थीटा का कर रहे हैं तो 1/साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। मैंने इसके बारे में भी बताया, पिछली वीडियो तक बताया था कि कैसे यह आता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू 1/, जब साइन थीटा होती है तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, 1/साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। जब कोसेक सिंगल, यहाँ पर देखिए घात 1 है तो यहाँ पर भी घात 1 ही है। जब यहाँ पर घात 2 है मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमने घात 2 किया है। ठीक है, सेम वही काम इसमें भी करेंगे। कोट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर हमने पता है कि कोट थीटा बराबर है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे में दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बीच में माइनस, उसकी वजह से 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा के स्थान पर मेरे दोस्त आप आराम से नॉर्मली यहाँ पर कर सकते हैं 1/साइन थीटा, क्योंकि इसका भी फार्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, और इंटू कॉट थीटा बराबर यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोस थीटा बट्टे क्या होता है मेरे दोस्त, साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे। उसके बाद से मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। 1/साइन थीटा तो रहेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 ही होगा, फिर 2 का गुणा इसमें को होगा तो 2 कॉस थीटा बटे इसका इसमें जब गुणा होगा मेरे दोस्त तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त नीचे वाला क्या है आपका, अगर एलसीएम ले ले और जोड़ दे तो कुछ ना कुछ हमें सोल्यूशन मिलेगा। और नीचे वाला वैसे भी सेम है मेरे दोस्त, तो आराम से आप साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि हर इक्वल है तो ऊपर हम डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है। अब वैसे प्रोसेस जो होता है साइन स्क्वायर थीटा से जब इसमें भाग लगाएंगे तो भाग जाने के बाद 1 आएगा, 1 का इस 1 में गुणा कर देंगे मेरे दोस्त तो 1 ही हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस को नोट कर लेंगे। यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे तो 1 आएगा, जिसकी वजह से कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी हो जाएगा, उसकी वजह से माइनस का 2 कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त। अब देखिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आराम से।
1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा आया है। पूरा जो मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो एक फार्मूला बन जा रहा है। क्या मेरे दोस्त कि एक सूत्र बन जा रहा है। कौन सा? तो सूत्र बन रहा है आपका 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कैसे बन रहा है तो ध्यान से समझिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ठीक है, इस 1 का स्क्वायर कर दें मेरे दोस्त तो कोई परेशानी है आपको? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। अब कोस स्क्वायर थीटा है तो यानी कि कोस वाला तो है स्क्वायर में। ठीक है, और 2 यहाँ पर मेरे दोस्त हम लोग आराम से 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर देखो ए के स्थान पर 1 का स्क्वायर है, बी के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा है, फिर से माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, 2 है तो 2 यहाँ पर भी है, उसके बाद से ए बी है। तो एक वाला जो वैल्यू है मान लो 1 है, बी वाला वैल्यू जो है कॉस है थीटा है। ठीक है, तो इसके स्थान पर मेरे दोस्त इस फार्मूले का उपयोग करते हुए इसको लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका उपयोग होगा। ठीक, क्योंकि लाना क्या है हमें 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस का कॉस थीटा। जब यहाँ पर ऐसा कुछ करेंगे तभी आपका होगा। और एक फार्मूला आपने पढ़ा है मेरे दोस्त कि साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएंगे, ऊपर वाला आप आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है, एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाई थी, जितने भी फार्मूले हैं इस प्रश्नावली से पहले तक। ठीक है, वो आपने वीडियो नहीं देखी जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उस कॉस थीटा को उधर फेंक दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर यहाँ से मेरे दोस्त 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं कि नहीं? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं ना? इतना आई होप समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, एक और बहुत ही बेहतरीन फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस का बी। यहाँ पर मेरे दोस्त हम अगर 1 का स्क्वायर लिख दें तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करे, 1 पे 3 घात करे, 1 पे 4 घात करे, तब पर भी मान हमारा 1 ही आएगा, एक ही आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पर सिंपली हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, एक बार लिख दिया मैंने, दोबारा लिख दिया 1 माइनस का कॉस थीटा। इस स्क्वायरवा को मैंने 2 बार लिख दिया, क्योंकि यहाँ से एक घात यहाँ से एक घात जब गुणा होगा तो यही आएगा। ठीक है, आप पूरे के बट्टे यहाँ पर यह फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस का कॉस थीटा होगा और साथ में हो जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट आगे पीछे हो सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या है मेरे दोस्त? 1 माइनस का कॉस थीटा, अब बट्टे बच गया 1 प्लस का कॉस थीटा। यही कुछ लाना था क्या हमें? बोल मेरे बाबू, यही लाना था ना? क्योंकि यहाँ पर दिख रहा होगा तो हम लिख देंगे राइट हैंड साइड, या फिर मेरे दोस्त दाया, क्या मेरे दोस्त मेरे भाई, दाया पक्ष। ठीक है, समझ में आया? चमका मेरे दोस्त? प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आया तो, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला प्रश्न है 16वां वो बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से देखिएगा उसको भी। हाँ तो मेरे दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, बस ध्यान से देखिएगा। कह रहा सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन ए बट्टे 1 प्लस का साइन ए कड़ी के अंदर है। ठीक है, बराबर प्रूफ करना है हमें सेक ए माइनस का टेन है। तो मैं सिंपली हमेशा बोलता हूँ मेरे दोस्त, इसको इसके बराबर प्रूफ कर दो या फिर इसको इसके बराबर प्रूफ कर दो। ठीक है, तो साइन और कॉस में जब भी चीज़ें होती है ना तो आसान होती है, तो इसलिए मेरे दोस्त इधर वाले को हम लोग इधर वाले के बराबर प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बायां पक्ष, हिंदी में बता दूँ तो बायां पक्ष लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे मेरे दोस्त? बायां पक्ष लेंगे। और क्या है आपका बायां पक्ष? तो 1 माइनस का साइन ए, ठीक है, बटे 1 प्लस का साइन ए। जब भी ऐसा आए कुछ मेरे दोस्त कि 1 माइनस का साइन ए दिख रहा होगा, 1 प्लस का साइन ए, यानी कि ऊपर नीचे सेम है, बस यहाँ पर साइन चेंज है और ये वैल्यू कड़ी के अंदर है। तो आप सिंपली क्या कीजिएगा ना, इसमें क्या कीजिएगा, जो नीचे वाला है उसका ऊपर नीचे में गुणा और भाग कराइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे दोस्त 1 प्लस का साइन ए से कड़ी के अंदर, ऐसे साइन भी बना देंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। ठीक है, अंदर
गुणा और क्या मेरे दोस्त भाग कराने पर, जब कराएंगे मेरे दोस्त देखिए अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए, ठीक है, बटे 1 प्लस का साइन ए इंटू, हमने कहा कि 1 प्लस यहाँ पर सॉरी है ना, तो यहाँ पर इसके अपोजिट साइन लेते हैं, माइनस लगा देंगे, यानी कि जब गुणा कराएंगे तो 1 माइनस का साइन ए ऊपर में और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें और यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दे तो कुछ ना कुछ दिखेगा। क्या दिख रहा है आपका कि 1 माइनस साइन ए या इस ब्रैकेट में भी है, 1 माइनस साइन ए इस ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर होगा क्या यह कि आपका यहाँ से एक घात और यहाँ से एक घात गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस का साइन ए का आ जाएगा होल स्क्वायर। और नीचे देखिए मेरे दोस्त हमने एक सेपरेटली फार्मूला पढ़ रखा है, क्या कि आपका अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा भी था, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या मेरे दोस्त, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर का ए प्लस का बी और ए माइनस का बी होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त 1 प्लस का साइन है 1 माइनस का साइन है, तो हम कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर सिंपली, तो यहाँ पर देखिए कड़ी के अंदर अभी रुक जाइए, कड़ी को रहने दीजिए या फिर ऊपर वाले को अलग कर लीजिए, कड़ी के 1 माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर, अब नीचे को हो जाएगा कड़ी के अंदर ए भी है, एक का स्क्वायर एक ही होता है मेरे दोस्त, माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कैसे हुआ है कैसे नहीं आ रहा है ना, तो आ रहा है तो मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। अब आपने एक और फार्मूला पढ़ा अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो अगर मेरे दोस्त हम क्या करें साइन स्क्वायर ए को उधर कर दें तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ये जितने भी फार्मूले होते हैं मेरे दोस्त ना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप नोटबुक में नोट कीजिएगा तो यहाँ पर इसके बगल में नोट कीजिएगा, जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसके ठीक बगल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त यह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, तो कड़ी के बाहर निकलेगा 1 माइनस का साइन ए हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे दोस्त यक्स स्क्वायर ऐसे कड़ी में रहता है, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं यक्स गुणे यक्स, और जैसे ही कड़ी के अंदर जोड़ा बनता है एक बाहर आ जाता है, ठीक है। सिंपली चाहते तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। अब पूरे के बट्टे यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे मेरे दोस्त, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा भी है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा मेरे दोस्त, तो 1 माइनस का साइन ए अब बट्टे नीचे आ जाएगा कॉस ए, ठीक है। हमें क्या लाना था मेरे दोस्त, सेक ए माइनस का टेन ए आ गया है। आप कहोगे सर कैसे आ गया है, तो इसको अलग अलग लिखो, अलग अलग लिखने के बजाय कहने का मतलब यह है कि एक, कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि 1 बट्टे कॉस ए और माइनस का साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। इससे हमारे मान में डिफरेंस नहीं होगा। मैंने इसी को मेरे दोस्त ऐसे लिख दिया, क्योंकि अगर भिन्न का घटाना बन रहा है, इसको घटाओगे जब भिन्न का घटाना में इसको घटाओगे तो एलसीएम सोल्व करोगे तो यही आएगा, तो यानी कि इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं। सिंपली हमने क्या किया ना, एक को लिखा फिर कॉस ए लिख दिया, फिर बीच में माइनस है तो माइनस को लिख दिया, फिर साइन को लिखा फिर कॉस ए लिख दिया, ठीक है। अब आपने मेरे दोस्त दो और फार्मूले पढ़ रखे होंगे, एक पढ़ा होगा सेक ए बराबर क्या होता है 1 बट्टे कॉस ए, और एक पढ़ा होगा मेरे दोस्त आपका टेन ए बराबर क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। यह दोनों फार्मूले अप्लाई करेंगे आराम से आपका हो जाएगा, क्या मतलब आराम से हो जाएगा। 1 बट्टे कॉस ए के स्थान पर यहाँ से मेरे दोस्त सेक ए रख देंगे, क्या कि सेक ए रख देंगे, और माइनस का एक साइन ए बट्टे कॉस ए के स्थान पर यहाँ से टेन ए रख देंगे, बस यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका। क्योंकि राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं मेरे भाई, आप कहोगे यस सर आ गया, तो फिर आगे क्या करना है, ये वाला आ गया ना, नहीं ला रही, ठीक है। मेरे दोस्त समझ में आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हंसते और मुस्कुराते हुए मेरे दोस्त इसको मैं मिटाता हूँ और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ता हूँ। अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से उसको भी देखिएगा, तो नोट कर लीजिए भैया। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, भी बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है देखिए, सिद्ध कीजिए, हर प्रश्न में सीधी करना है, ठीक है ना। 1 प्लस का सेक ए बट्टे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस का कॉस ए, ठीक है। तो इसको अगर मेरे दोस्त देखें तो हमें क्या करना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, करते हैं मेरे दोस्त। सिंपली हम लोग क्या करेंगे ना,
बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष, और आपका क्या है बायां पक्ष, ध्यान से देखिए 1 प्लस का सेक ए है बटे सेक ए है। तो हमें लाना क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस का कॉस ए। तो हम सिंपली क्या करेंगे ना, ये पूरे के बटे कॉस ए का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है, तो सॉरी सेक ए का क्या होता है, 1 बटे कॉस ए। इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर लाकर, तो 1 प्लस का 1 बटे कॉस ए हो जाएगा। सेक ए के स्थान पर हम लोग कर रहे हैं, या इसके स्थान पर इसको कर रहे हैं, ठीक है। अब पूरे के बटे हो जाएगा सेक ए के बराबर, फिर से लगा देंगे तो 1 बटे कॉस ए। सिंपली क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर बटे 1 करके एलसीएम उलसीएम लेंगे, कुछ भिन्न का जोड़ बन रहा है, तो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। 1 से जब कॉस ए में भाग देंगे मेरे दोस्त तो जाता है 1 बार में, मतलब 1 बार, सॉरी कॉस ए बार में ही जाएगा, ठीक है। अब कॉस ए का इस 1 में गुणा कर देंगे मेरे दोस्त, तो कॉस ए आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस को नोट कीजिए। कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे, भाग जाएगी 1 बार में, 1 का 1 में गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा। पूरे के बट्टे हो जाएगा 1 बट्टे कॉस ए मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 टर्म में आ गया, तो आपको भी पता है नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, यानी कि हो जाएगा कॉस ए प्लस का 1 बटे 1 इंटू हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पर सॉरी कॉस ए है तो कॉस ए लगा देंगे, ठीक है। और नीचे आ जाएगा बटे इसके 1, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा कॉस ए प्लस का 1। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको हमें लाना क्या है, इसको इसके बराबर लाना है। अगर लाओगे तो आएगा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, ठीक है। उसके बजाय आप क्या कीजिए, सिंपली इसके बजाय आप सिंपली क्या कीजिए मेरे दोस्त, इसको भी सोल्व कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे है, कुछ सोल्व करते हैं शायद आ ही जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, हमने क्या किया था, एक बार बायां पक्ष लिया था, अब दायां पक्ष लेंगे, क्योंकि हमें एक दूसरे के बराबर लाना है और कुछ थोड़ी करना है। तो जब दायां पक्ष लेंगे मेरे दोस्त तो क्या होता है, क्या है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस का कॉस ए, ठीक है। सिंपली एक फार्मूला अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसी को अप्लाई यहाँ पर करना है। उसके लिए इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर आपको कैसे पता चल जा रहा है, तो सिंपली मैं हमेशा बोलता हूँ उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि टफ थोड़ा सा लगता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के स्थान पर इसको नोट कर देंगे, तो नोट क्या करेंगे, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर जब नोट करेंगे मेरे दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस का कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, एक और फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, भी मैंने लिखा भी था ए प्लस बी, एक गो टू फार्मूला है एवरेज माइनस बी, इसको सोल्व करने के लिए कभी भी। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दें तो यही तो हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सिंपली रख सकते हैं कि 1 माइनस का कॉस ए, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉस है, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस का कॉस, इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिएगा, तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस का कॉस ए, ये आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है मेरे दोस्त। ये मिलाना था हमारा, आ गया सिंपली, ठीक है। तो आयु समझ में आएगा, मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट प्रश्न जो 18 नंबर है उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी, ध्यान से उसको भी देखिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही आसान और अच्छा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पर बोला है कि स्वरसमिका कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके मेरे दोस्त कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर हमें प्रूव क्या करना है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम सिंपली क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसके साथ इसको प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मेरे दोस्त मैं क्या कर रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर ले रहा हूँ। आपका क्या है मेरे दोस्त, कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1, ठीक है। अब पूरे के बट्टे हो जाएगा मेरे दोस्त कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1, ठीक है, यह आपका है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको सिंपली सोल्व करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उपयोग करना पड़ेगा, क्या कि इस ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर में मेरे दोस्त साइन ए से भाग देना पड़ेगा। क्या मेरे दोस्त, साइन ए से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर नोट करेंगे कि साइन ए से अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं मेरे दोस्त और नीचे वाले को हर बोलते हैं, और हर में भाग देने पर, जब भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1, अब पूरे के बटे हो जाएगा मेरे दोस्त, पूरे के बटे हो जाएगा। यहाँ पर साइन ए से अंश और हर में भाग जब हमने दिया तो साइन ए यहाँ पर नोट किया अंश में,
अब पूरे के बटे फिर से यहाँ पर पहले देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 को हमने यहाँ पर नोट किया, साइन ए से भाग दे लिया, फिर इसको नोट कर देंगे कॉस ए प्लस का साइन ए, क्या मेरे दोस्त, साइन ए माइनस का 1 और फिर साइन ए से भाग दे देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखिए मेरे दोस्त हम क्या कर रहे हैं ना, इस साइन ए को यहाँ पर सभी वैल्यू के साथ अलग अलग लिख ले रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि कॉस ए बटे साइन ए लिख लिया हमने, माइनस है तो माइनस, फिर साइन ए बटे साइन ए लिख लिया, प्लस है तो प्लस को नोट किया मेरे दोस्त, एक है तो एक को नोट किया, अब बटे साइन ए, अब पूरे के बटे हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर भी सेम वही काम होगा, तो हो जाएगा आपका कॉस ए बटे साइन ए, फिर प्लस है तो मेरे दोस्त प्लस को नोट करेंगे, साइन ए अब बटे साइन ए, माइनस एक बटे साइन ए। समझ में आया मेरे दोस्त, ऐसे कुछ हमने लिखा, क्योंकि सिंपली अगर देखोगे तो साइन ए एलसीएम लेके जब जोड़ोगे तो यही आएगा ऊपर में। अब यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहाँ पर भी साइन ए से साइन ए कैंसिल, और साथ ही में मेरे दोस्त एक फार्मूला होता है कि कॉट ए बराबर होता है कॉस ए। ठीक है, मैंने बताया भी है इसको बहुत अच्छे से, साइन ए, यह फार्मूला होता है। तो कॉस ए बटे साइन ए के स्थान पर मेरे दोस्त इस फार्मूले का उपयोग करते हुए कॉट ए लिख सकते हैं आराम से, -1 प्लस एक और फार्मूला होता है मेरे दोस्त कि कोसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए। ठीक है, 1 बटे साइन ए यहाँ पर है मेरे दोस्त, तो पहले 1 यहाँ पर लिखो, 1 तो लिख दिया मेरे दोस्त, रुक जाइए 1 मिनट इसको अच्छे से लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, अब 1 बटे साइन ए के स्थान पर यहाँ से फार्मूला का उपयोग करके कोसेक ए लिख सकते हैं आराम से हम लोग, आराम से भैया। आप पूरे के बट्टे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे उसको तो कॉट ए आ जाएगा, +1 हो जाएगा, यहाँ पर सेम वही चीज़ अप्लाई कर देंगे तो कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे मेरे दोस्त ना, मेरे भाई, कॉट ए, इसको पहले लिख लेंगे कोसेक ए को, इस 1 के स्थान पर ध्यान से देखिए। अगर मेरे दोस्त इस फार्मूले का उपयोग करके करना है तो सिंपली क्या कीजिए, इस कोट स्क्वायर ए को इधर कीजिए, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, कोट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो इस 1 के स्थान पर मेरे दोस्त इसका उपयोग कर लेंगे तो हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, माइनस है तो माइनस, क्योंकि मैंने इसको पहले लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब पूरे के बटे हो जाएगा यहाँ पर आराम से, कॉट ए माइनस कोसेक ए को पहले लिख लीजिएगा तो कोसेक ए और प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, आपका मैंने फार्मूला उपयोग किया, कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, आपने एक फार्मूला पर रखा होगा मेरे दोस्त कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पर भी मैंने इस वीडियो में उपयोग किया है इसका, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, उसी का यहाँ पर उपयोग कर दीजिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा, इसको नोट कर दीजिएगा, कोट ए प्लस का कोसेक ए, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा तो माइनस, यहाँ पर इसको बड़े ब्रैकेट में लिखिए और इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक ए प्लस का कॉट ए माइनस का ब्रैकेट बंद, सॉरी माइनस नहीं का ऐसे रहता है क्योंकि यहाँ पर दिख रहा होगा, उसके बाद से कोसेक ए माइनस का कॉट ए ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट भी बंद, अब पूरे के बटे मेरे दोस्त हो जाएगा यहाँ पर नीचे जो है कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1। इतना समझ में आ रहा है, इतना चमक रहा है मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर भी कोसेक ए प्लस का कोट ए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं ना, इस कोसेक ए को पहले लिख दीजिए, कोट ए को बाद में लिख दीजिए, उससे हमारे मान में कोई डिफरेंस नहीं आता है मेरे दोस्त। ठीक है, मैंने कहा कि क्या कि कोसेक ए को पहले लिख दीजिए और माइनस कोट ए को बाद में लिख दीजिए, प्लस के साथ था तो प्लस के साथ में कोई चेंज होगा नहीं, जिसकी वजह से अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर कि
कोसिक ए प्लस कॉट ए और कोसिक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो जाएगा, क्या होगा कोसिक ए प्लस कॉट ए और कोसिक ए प्लस कॉट ए हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त आराम से कॉमन ले सकते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ इन सभी फार्मूलों क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। तो आराम से इधर देखिए मेरे दोस्त कोसिक ए प्लस का कॉट ए कॉमन हमने लिया तो क्या बचा इधर, यहाँ से देखिए पूरा अगर देखोगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा, बाहर चला गया तो 1, बीच में माइनस है तो माइनस मेरे दोस्त, यहाँ से ये भी बाहर चला गया यह बचा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यह जब बाहर चला गया क्या बचा है यह, तो इसको ब्रैकेट में ही लिखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको बड़े ब्रैकेट में लिखकर इसको छोटे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कोसिक ए माइनस का कॉट ए। ठीक है, ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट भी बंद। अब पूरे के बट्टे जो नीचे उसको लिखेंगे क्या है कॉट ए माइनस का कोसिक ए प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त कोसिक ए हमें लाना क्या है, यही तो लाना है प्लस का कॉट ए, यही तो लाना है भैया। यहाँ पर देखोगे तो यही तो हमें लाना है, वह आ गया। अब देखिए इसको आप कैंसिल कर दो तो हो जाएगा। कैसे कैंसिल करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 है तो 1 को नोट कर लीजिए, 1 को बाद में नोट कीजिएगा, अभी रहने दीजिए। 1 माइनस 1 को अंदर ले जाएंगे तो माइनस कोसिक ए हो जाएगा और माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस का कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके हमें समान लिखना है तो अब सिंपली क्या कीजिए, अभी रहने दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ पर इस 1 को पहले लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं कॉट, फिर कोसिक ए को लिख सकते हैं आराम से। देखिए इसको नंबर जो है यहाँ पर +1 को पहले लिखे बाद में लिखे उससे हमारे मान में डिफरेंस थोड़ी होगा। तो कोसिक ए और यहाँ पर प्लस के साथ कॉट ए नोट कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह एक दूसरे के सामान्य कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हम आराम से नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त जो बचा हुआ है कि कोसिक ए प्लस का कॉट ए। ठीक है, यही हमें लाना था मेरे दोस्त, हमने ला दिया। क्या है मेरे दोस्त, यही लाना था, यही आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। समझ में आया तो आप इसे नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैंने लिखा है, ध्यान से लिखेंगे समझ में आएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है इसके आने वाले जो प्रश्न है उसको करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। मेरे दोस्त पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।